नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे चैनल अनलिमिटेड स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको एक बगुले की कहानी सुनाने वाली हूँ। एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ हर प्रकार के जीवों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। इसलिए वहाँ कई प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि रहते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी बहुत कमज़ोर थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है, तो उसे खलती थी। इसलिए आलस के मारे वह अक्सर भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज खाना मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा। वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो उसके सामने आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है, भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटे, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली। ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया। यह बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है, जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बत्तख, सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत बाबा, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ। अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुले ने कुछ सोच कर बताया, यहाँ से कुछ दूरी पर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाए तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी, वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी की जय जयकार के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पाँव 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बन गया और भगत जी की सेहत भी बनने लगी। खा खा कर वो खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी की तेजी से चमकने लगा। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम किया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बैठे पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का समय मिलता है। बहुत दिन यही कर्म चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा, आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया।
जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बोगला भगत हंसने लगा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजे को आगे बढ़ाकर दुष्ट बोगले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बोगले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर पहुंचा। सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बोगला भगत उन्हें धोखा देता रहा। सीख, इससे हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक